अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिह ड्रामा सीरीज के बारे में है। तो नाज़रीन किराम, इस वीडियो में आने वाली किस्त के तमाम अहम वाक़यात कवर किए जाएंगे। जितने भी आने वाली किस्तों में हालात वाक़यात पेश आने वाले हैं उन सब पर बातचीत होगी। सीजन का एंड जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 83 पर होगा, मतलब कि 83 पर सीजन का इख्तिताम होने वाला है और ये सीजन खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद सीजन 4 आएगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन किराम, इन 4 से 5 किस्तों में कौन कौन से वाक़यात हमें देखने को मिलेंगे, आने वाली किस्तों में जितने भी अहम वाक़यात पेश आने वाले हैं उन सब से आपको आगाह किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, विलाद के बारे में भी कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि विलाद डेकोला का किरदार कौन सी किस्त में खत्म किया जाएगा और इस खबर से भी आपको आगाह किया जाएगा। और कल रात इसके मुतालिक बुरसन अल्तुतांच जो कि तुर्किश जर्नलिस्ट हैं उसने कंफर्म न्यूज ब्रेक कर दी है, तो आपको इस खबर से भी आगाह किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, रादो बेजेक, मुस्तफ़ा सुलेमान, किंग माथियास और इसके साथ ही महमूद पाशा की मौत पर भी हम बात करेंगे। आपको ये भी बताया जाएगा कि मलका कैटरीना की मौत कब और कैसे होने जा रही है। इसके साथ ही नाज़रीन किराम, जैसे कि महमूद पाशा के मुतालिक आप ट्रेलर में देख चुके हैं कि सुल्तान फातिह ने उसे कहा कि अब तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है और उसने रादो को मरवाने की कोशिश की है। तो नाज़रीन किराम, जाहिर सी बात है कि रादो की गलती थी, उसने एक पैगाम विलाद तक पहुंचाया था। तो इसका मतलब है कि रादो ने गद्दारी की है, लेकिन ये इतनी ज्यादा बड़ी गद्दारी नहीं है कि जो उसे मरवा सके। इसका मतलब है कि महमूद पाशा ने जो तीर रादो पर मारा है वो तीर अब महमूद के गले में ही पड़ गया है और रादो को मारने के बदले वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और इसके मुतालिक जितनी भी कंफर्म खबरें आई हैं उन सब से आपको आगाह किया जाएगा। तो सबसे पहले हम किस्त नंबर 79 के अहम वाक़यात आपके सामने रखते चले। पहला बड़ा अहम वाक़या ये होगा कि शहजादा बजदीद और मुस्तफ़ा दोनों वहां से जिंदा और सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाएंगे। सुल्तान फातिह इनकी मदद के लिए वहीं पर पहुंच जाएंगे। किरचो आगा भी डटे रहेंगे और खुफिया ज़राए से जो न्यूज हम तक पहुंची है उसके मुतालिक आपको कोई छोटा बड़ा जख्म नहीं आएगा और ये दोनों वहां से सही सलामत निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन शहजादा बजदीद और मुस्तफ़ा के दरमियान कशमकश चल रही है। जाहिर सी बात है कि यजीद गलती पर है और मुस्तफ़ा की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि वो तख्त हासिल करना चाहता है और अपने बाप के बाद और वो अपने भाइयों के खिलाफ काम कर रहा हो। यानीचरी फौज के साथ इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए यानीचरी भी उसका एहतराम करते हैं और इससे बहुत मोहब्बत करते हैं और जाहिर सी बात है कि बजदीद को मुस्तफ़ा से कमतर समझते हैं। और अब शहजादा बजदीद ये जानता है कि अगर मुस्तफ़ा के ताल्लुकात यानीचरी के साथ ऐसे ही रहे और इस तरह वो मुस्तफ़ा की कदर कीमत करते रहे तो जाहिर सी बात है कि मेरा तख्त पर बैठना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यानीचरी जिसके साथ होंगे वही तख्त पर बैठेगा और यानीचरी जिसके खिलाफ होंगे वो तख्त की खातिर या तो अपनी जान दे देगा या फिर सर तस्लीम खम कर देगा और अपने भाई के सामने घुटने टेक देगा। क्योंकि यानीचरी फौज तारीख के मुतालिक ऐसी ही थी कि इन्होंने कई सलातीन को तख्तादार पर लटका दिया और उन्हें फांसी दे दी। तो इसका मतलब है कि यानीचरी फौज बहुत ज्यादा मजबूत है और वो अगर मुस्तफ़ा के साथ है तो मुस्तकबिल में मुस्तफ़ा का है और बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए वो अपने भाई और उससे लाबो लहजे में बात कर रहा है। तो अब खुफिया ज़राए से जो खबरें हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक किस्त नंबर 82 या 83 में महमूद पाशा का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। अब जबकि महमूद पाशा का किरदार सीजन से खत्म किया जा रहा है, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ नाज़रीन को महमूद पाशा के जाने पर खुशी महसूस होगी, क्योंकि अगर वो लोग जिन्होंने एवनक बेवकुसला जोगलू ड्रामा सीरीज जो उसे हसन साहबा के रोल में देखा है तो वो इस सीरीज से उसके जाने पर बहुत खुशी महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कोई ज्यादा पेचीदा और संगीन है, क्योंकि तारीख के मुताबिक महमूद पाशा के सर पर शहजादा मुस्तफ़ा के कत्ल का इल्जाम था और उसी इल्जाम में सुल्तान फातिह ने उसे फांसी के फंदे पर लटकवाया। तो नाज़रीन किराम, इसका मतलब यह है कि अगर महमूद पाशा का किरदार इस सीजन में इख्तिताम में होने जा रहा है तो इसका मतलब है कि उससे पहले मुस्तफ़ा का किरदार भी खत्म कर दिया जाएगा। मुमकिन है कि स्क्रिप्टर ने स्टोरी कुछ अलग टाइप की लिखी हो। कुछ तारीखी रिवायात इस बारे में क्या कहती हैं, कुछ कहती हैं कि महमूद पाशा पहले मरा था तो कुछ कहती है कि महमूद पाशा बाद में मरा था। कुछ तारीखदार मुस्तफ़ा का कातिल महमूद पाशा को मानते हैं, कुछ अलग ख्याल रखते हैं। तो नाज़रीन किराम, अगर इसी रिवायत को देखा जाए जो ज्यादातर मशहूर है कि महमूद पाशा को मुस्तफ़ा के कत्ल के इल्जाम में मरवा दिया गया था और जो तारीखी रिवायत मिलती है उसके कपड़ों पर जहर लगा गया था और इस तरह मुस्तफ़ा मारा गया था, तो वही सूरत हाल अब ड्रामा सीरीज में पेश आ सकती है। लेकिन अभी तक मुस्तफ़ा की मौत के बारे में कोई भी खबर हमें खुफिया ज़राए से मालूम नहीं हुई। बस यही खबर आई है कि किस्त नंबर 82 या 83 में महमूद पाशा का किरदार खत्म कर दिया जाएगा और इस किस्त नंबर 83 सीजन 3 की आखिरी किस्त होगी। और जैसा कि किस्त के आखिरी ट्रेलर में रादो को बहुत ज्यादा जख्मी हालत में दिखाया गया है, तो नाज़रीन किराम इस बारे में भी कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि रादो की मौत नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन सीजन 4 में रादो नहीं होगा, क्योंकि सीजन 3 और सीजन 4 के दरमियान काफी लंबे अरसे का टाइम जंप होगा, करीबन 10 से 12 सालों का टाइम जंप आएगा। इसी वजह से रादो का किरदार सीजन 4 में नहीं दिखाया जाएगा। रादो की मौत अभी नहीं होगी, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन सीजन के एंड होते ही उसे गायब कर दिया जाएगा और सीजन 4 में ये नहीं होगा। इसके अलावा मलका कैटरीना के बारे में भी खबर आ चुकी है कि इस सीजन के एंड तक तकरीबन किस्त नंबर 81 से 82 या 83 में मलका कैटरीना का किरदार भी खत्म कर दिया जाएगा और ये भी मर जाएगी और इस सीरीज को छोड़ देगी। इसके अलावा इस टाइम जो मुद्दाओं की नजर में सबसे ज्यादा बहादुर दुश्मन है वो है किंग माथियास, जो कि सुल्तान महमद की तरह सोचता है और दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता है। तो नाज़रीन किराम, इसके मुतालिक भी कंफर्म न्यूज आ चुकी है कि ये किरदार भी सीजन के इख्तिताम पर खत्म कर दिया जाएगा और ये भी सीजन को छोड़ देगा। मतलब कि किंग माथियास की मौत भी इस सीजन के एंड में
में होने जा रही है और सीजन 4 में ये किरदार भी नहीं होगा। इसके अलावा शहजादा सलमान जो ड्रामा सीरीज में बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग हासिल कर चुका है और पिछली कुछ किस्तों में से वो एक हीरो की तरह उभर कर सामने आ रहा है। तो नाज़रीन किराम इसके मुतालिक भी न्यूज आ चुकी है कि सलमान का किरदार भी सीजन के एंड तक खत्म कर दिया जाएगा और ये किरदार भी सीजन 4 में नहीं होगा। वैसे नाज़रीन किराम पिछली किस्त में इसने बैकग्राउंड को ज़ाहिर दिया तो इस न्यूज बहुत बकमाल था। हम काफी अरसे से ये सोच रहे थे कि इस लंबे मोटे आदमी को कौन मारेगा, तो कभी सोचा नहीं था कि वो सलमान और डेकोरन के एक घुटने के बराबर भी नहीं है, वो इतने बड़े अजदहा को गिराने में कामयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन किराम इसने बहुत जबरदस्त और चलबाजी से उसके खाने में जहर मिलाया और उसको मजे से खिलाया और फिर उसकी मौत का तमाशा देखता रहा। ठीक है, इसी तरह इसने मजलूमों पर रहम नहीं किया जिस तरह उसने मजलूमों और बच्चों को ज़बाह किया और वलाद के हुक्म पर इनकी आंखें कान नाक काट दिया और उन्हें बोरियों में भरकर पेंटास की तरफ रवाना कर दिया। तो नाज़रीन सलमान ने भी जबरदस्त इंतकाम लिया इन तमाम मासूम लोगों का। वैसे जिस तरह तारीख में औलाद के वहशी नाकियां हैं, वो लोगों के कान वगैरह काट दिया करता था, आंखें निकाल दिया करता था, नाक काट दिया करता था। तो नाज़रीन किराम बहुत से न्यूज हमें दिखाए जा रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे रख कर दिखाए जा रहे हैं। हमें औलाद ये न्यूज नहीं जानते कि वो किसी के कान काट रहा है या आंखें निकाल रहा है। मतलब कि पहले तो प्रोडक्शन टीम का इरादा ही नहीं था कि वो इस सारे न्यूज दिखाएंगे, लेकिन जब सुल्तान फातेह सीरीज में बहादुर पाशा की मौत का न्यूज शूट किया गया है तो इसके सर में कील ठोंकी गई। फिर इसके बाद इस चैनल की पाबंदी ऐड कर दी गई प्रोडक्शन टीम पर कि इस तरह के न्यूज आप दोबारा ड्रामा सीरीज में नहीं दिखा सकते। तो इसलिए चैनल के तमाम पॉलिसियों को सामने रखते हुए और न्यूज पर्दे के पीछे फिल्माए जा रहे हैं और हमें बातों बातों में ये न्यूज दिखाए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम विलाद डेकोला की मौत के बारे में जो कंफर्म न्यूज आ चुकी है, इसके मुताबिक विलाद डेकोला का किरदार किस्त नंबर 83 में खत्म कर दिया जाएगा और ये किस्त मोहम्मद फातेह ड्रामा सीरीज के सीजन 3 की आखिरी किस्त होगी और इसी तरह किस्त में विलाद का किरदार खत्म कर दिया जाएगा। विलाद डेकोला वाले अदाकार कल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी तस्वीर शेयर की है जिसमें विलाद की नई लुक देखी गई है। मतलब कि मेरे ख्याल के मुताबिक इसका मतलब हमें वो एक बड़ा तारीखी वाक़या दिखाना है जिसमें विलाद ने भेस बदल कर सुल्तान को मारने की कोशिश की थी, सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की थी। हुआ कुछ यूं कि रात के अंधेरे में विलाद डेकोला यूनिचरी कैंप में दाखिल हो गया था और वो सुल्तान फातेह के खेमे में आकर पहुंचा था, लेकिन सुल्तान फातेह पहले से एक्टर थे और इसलिए उन्होंने मारने में नाकाम रहा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक शायद विलाद डेकोला यूनिचरियों का भेस बदल कर यूनिचरियों वाली शक्ल बनाकर सुल्तान फातेह के खेमे तक जा पहुंचेगा, लेकिन सुल्तान फातेह को मारने में कामयाब नहीं होगा। अगर सीजन के एंड वाली 2 से 3 किस्तों में विलाद को रूप दिया जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक देखने में बहुत मजा आएगा। बस अब कमी रहेगी विलाद के लंबे बालों की मूछें भी बना ली गई हैं और वो तारीखी लिबास भी दे दिया गया है जो